गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ। तो हम लोग आज जो है उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि मटेरियल्स यूज्ड फॉर हाउसेस, इनके बारे में था। और जो है कुछ अनस्क्रैम्बल लेटर है जिसको अरेंज करके एक सही वर्ड बनाना है। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो 4 वर्ड्स थे वो उसमें फर्स्ट वर्ड जो है उससे बनेगा ब्रिक्स। सेकेंड वर्ड जो है उससे बनेगा सीमेंट। थर्ड वर्ड जो है उससे बनेगा आयरन। और फोर्थ वर्ड जो है उससे बनेगा स्टील। ठीक है, तो ये 4 अनजम्बल वर्ड्स थे जिससे कि एक सही वर्ड बनाना है। तो 4 वर्ड्स यही होंगे। अब है केयर ऑफ द हाउस। जहां हम रहते हैं और जो हमारी मदद करते हैं उनका हमें केयर भी करना होता है। ठीक है, जो हमारी मदद करते हैं उनका केयर भी करना होता है। We should take a lot of care of the house where we live. हमें एक बेहतरीन देखरेख की जरूरत पड़ती है। ठीक है, घर की देखरेख करने के लिए जहां हम रहते हैं। ठीक है, where we live मतलब बहुत ज़्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है जहां हम रहते हैं। जैसे कि जो घर हुआ, जो रूम हुआ, ठीक है, इन सब को बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है कि कोई उसके अंदर इंसेक्ट ना आ जाए, कहीं पर कोई कचरा ना रहे। इन सब बातों को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है। वी शुड कीप आवर हाउस वेरी नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर जो है बहुत ही नीट और क्लीन रखना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है कचरा भी वहीं जमना शुरू होता है। ठीक है, जहाँ गंदगी होती है कचरा भी वहीं जहाँ गंदगी होती है बीमारी भी वहीं फैलना शुरू होता है। तो इसीलिए आप सभी को घर को बिल्कुल नीट और क्लीन रखना चाहिए। All the family members are responsible for the cleanliness of the house. जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके घर में, वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल है घर को क्लीन करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मिलजुल कर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, घर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मिलजुल कर घर की सफाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, किसी को भी ये नहीं लगता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर हम कम कर रहे हैं। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल और सभी को नहीं लगता है। The whitewash of the house should be done once in a year. जो वाइट वॉश होता है यानी कि जो चूना होता है, ठीक है, वो साल में एक बार होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि जो भी कीड़े दीवार में लग रहे होते हैं वो सब मर जाते हैं। ठीक है, और आपका घर भी चमचमा सा हो जाता है, मतलब एक सुंदर हो जाता है, दिखने में खूब अच्छा लगता है। This removes all the germs, dampness and filth from the house. ये जम्स को, डैम्पनेस को, इन सभी को दूर करता है। ठीक है, जो बैठे हुए होते हैं हमारे घर को खराब करने के लिए।
The floors, washrooms, kitchen and drains of the house should be cleaned every day. जो फ्लोर्स है, ज़मीन जो होता है, वॉशरूम्स, ठीक है, जो वॉशरूम होता है, किचन एंड ड्रेन्स, इन सभी को डेली आपको साफ करना चाहिए। अगर चूँकि यहाँ गंदगी बहुत ही आसानी से जम जाती है, जहाँ आप नहाने जाते हो वहाँ भी गंदगी जमती है, ड्रेन्स के पास भी जमती है, जो किचन होता है वहाँ पे खाना पकाने का काम होता है वहाँ भी गंदगी जमती है। तो इन सब जगह में गंदगी बहुत ही आसानी से जमने लगती है। तो ऐसी जगह को हमें डेली साफ करना चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह को हमको डेली साफ करना चाहिए। This will prevent the insect and bad odor. ये जो क्या होता है कि इंसेक्ट को रोकता है, जो भी गंदे कीड़े होते हैं, ठीक है, जो भी गंदे जर्म्स होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उन सभी को रोकता है। अब ज़्यादातर में देखेंगे कि किचन में और साफ़ सफाई के लिए लोग अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको वॉशरूम को साफ़ करने के लिए ज़ाइलोन होता है शायद कुछ, तो उसका यूज़ करते हैं वॉशरूम को साफ़ करने के लिए। किचन को साफ़ करने के लिए उसके लिए कुछ डिटॉल आता है, डिटॉल लिक्विड में, तो उसको डालकर ताकि जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाए। The surroundings of the house should also be cleaned regularly. जो सराउंडिंग्स होती है हमारे घर के, मतलब हमारे घर के आसपास की जो जगह होती है, ठीक है, वो भी क्लीन होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। There should be enough water supply and waste disposal system in the house. There should be enough water supply होना चाहिए, ठीक है, और waste disposal मतलब कि जो वेस्ट है उसको कहाँ पर डिस्पोज किया जाए, कहाँ पर रखा जाए, उसका एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेस खा रहे हैं उसके रेपर्स को फेंक दिए जहाँ तहाँ, ठीक है, हम कुछ भी चॉकलेट खा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं और उसको जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं, तो ये सब कहीं से भी सही नहीं है। लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, लाइट एंड वेंटिलेशन, घर में जो लाइट एंड वेंटिलेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। A house should have proper ventilation. घर में proper ventilation होना चाहिए। It should have windows and doors to allow fresh air to let in the out of the rooms. It should be windows. इसमें windows और doors होना चाहिए जो कि ताज़ी हवा को आदान प्रदान कर सके, ठीक है, फ्रेश एयर को आने दे जाने दे, ठीक है, जो गंदी हवा हो वो बाहर जा सके आसानी से, मतलब बिल्कुल कब्र की तरह ना लगे, ऐसा घर भी नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसा बनाना है कि आपका कोई एक विंडो जो है वो एक बाहरी हवा को कैच कर सके, ठीक है, इस टाइप का घर बनाना है और इस टाइप से विंडो को आपको देना है। Lot of sunlight which will not let the germs to grow in the house. अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जो भी जर्म्स पनपने लगते हैं वो सनलाइट में पनपते नहीं हैं और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आप डोर्स ओपन कर रहे हो, जो आप विंडोज़ ओपन कर रहे हो, तो उससे सनलाइट आ रहा है या नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सनलाइट आना भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि सनलाइट आपके घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट सनलाइट करें तो वो और भी अच्छी बात होती है। डेकोरेशन ऑफ द हाउस, घर का जो डेकोरेशन होता है। A house looks beautiful with nice decoration. एक घर जो है
वो ब्यूटीफुल दिखता है एक नाइस डेकोरेशन के बाद। जब एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो जाता है ना, उसके बाद जो है घर सुंदर दिखता है। इट मेक्स द हाउस अ बेटर लिविंग प्लेस। इट मेक्स द हाउस अ बेटर लिविंग प्लेस मतलब कि आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको, अगर इस घर को खूब सुंदर बनाए हुए हैं तो आपको वहाँ पर रहने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप घर को खूब ज़्यादा सुंदर बनाए हुए हैं तो आपको वहाँ पर बहुत रहने में मज़ा आएगा। ओके, देयर शुड बी 1 or 2 नाइस पिक्चर्स इन एवरी रूम। मतलब कि एक अच्छी पिक्चर पब्लो पिकासो की तो नहीं आ सकती, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। जाकिर हुसैन की भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। MF हुसैन, सॉरी जाकिर हुसैन कह रहा हूँ, MF हुसैन की बहुत ज़्यादा महंगी। तो जो भी कोई बेहतरीन सा पिक्चर हो, कोई माउंटेन का हो, कोई रिवर का हो, कोई लेक का हो, खूब सुंदर सा जो पिक्चर आ सके, ठीक है, उसको फ्रेम कराकर घर में टांगना चाहिए, जो खूब सुंदर घर में घर को चार चांद लगा सके। फैमिली फोटोग्राफ्स ऑल्सो गिव अ गुड फीलिंग्स। जो फैमिली फोटोग्राफ्स होती है वो भी अच्छी फीलिंग देती है। ठीक है, आप अगर कोई आपके दोस्त आ गए हैं तो उसको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये जो ये है मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ठीक है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे भाई है। मतलब आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने दोस्तों को अगर फैमिली फ़ोटो होगी तो। अब फैमिली फ़ोटो तो बड़ी वाली ही अच्छी लगती है। ठीक है, जो बड़ी वाली फैमिली फ़ोटो होती है वही अच्छी लगती है। छोटों में सबका शक्ल छोटा छोटा होता है, सबका चेहरा छोटा छोटा होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं लगता है देखने में। लेकिन जो बड़ी पिक्चर होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। We can also keep fresh flowers and indoors plants in the house. मैं इसके लिए आपको मना करूँगा। फ्रेश फ्लावर्स को आप प्लग करके बिल्कुल भी घर में मत रखिए। जो नेचुरल फ्लावर है उसको आपको बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है ना कि आपने नेचुरल फ्लावर कहीं से प्लग करके लाया, उसको ग्लास में डाला या फिर किसी बोतल में डाला और डालकर उसको डेकोरेट किया और आपको ये फीलिंग आती होगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स में ही अच्छे लगते हैं। आप अगर आपको लगाना ही है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगावें। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उसको आप चारों तरफ लगावें, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, है ना। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो भी फ्लावर्स होते हैं उसका दुरुपयोग ना हो। जो फूल की सुंदरता होती है वो उसके पेड़ में ही होती है। ठीक है, उसको तोड़कर उसको घर को सजाने में, ठीक है, उसको महल को सजाने में ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। लेट अस रिवाइज। अब रिवाइज करते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं, चाहे वो एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, ठीक है, बर्ड्स हो, है ना, या फिर रिप्टाइल्स हो, ठीक है, तो ये जितने भी आते हैं इन सभी को घर की जरूरत होती है। जितने भी ये सब आते हैं वो 5 होते हैं ना, एक होते हैं एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स और एक और होते हैं जो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 आते हैं और इस सभी को घर की जरूरत होती है। ये सब कोई घर में रहते हैं। There are different types of houses, temporary houses and permanent houses. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। एक घर होते हैं टेम्पोररी हाउसेस और दूसरा होता है परमानेंट हाउसेस। टेम्पोररी हाउसेस का मतलब होता है जो टेम्पोररी, कुछ समय के लिए। टेम्पोररी का मतलब ही पता चल रहा है कि जो कुछ समय के लिए होता हो, जो घर कुछ समय के लिए होता हो उसको हम लोग टेम्पोररी हाउसेस कहते हैं। ठीक है, और जो लंबे समय के लिए होता हो उसको हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। टेम्पोररी हाउसेस वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो आपको सूखी घास से, ठीक है, जो पुआल होता है
धान के बाद जो पुआल आता है आप सब कोई जानते होंगे, कुछ बच्चे वंचित होंगे इस बात से, लेकिन कुछ बच्चे जानते होंगे कि पुआल क्या होता है। उससे घर बनाया जाता है, मिट्टी होता है उससे बनाया जाता है, बम्बू होता है उससे बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो है कच्चा हाउस को बनाया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से कच्चा हाउस को बनाया जाता है। परमानेंट हाउसेस किसको कहते हैं? जो हाउस परमानेंट हो, ठीक है, जो हाउस परमानेंट हो उसको हम लोग परमानेंट हाउसेस कहते हैं। और ये घर जो होते हैं ये आपको सीमेंट से, आयरन से, है ना, ब्रिक से, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसको हम लोग परमानेंट हाउसेस कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जबकि कच्चा हाउसेस, टेम्पोररी हाउसेस बहुत कम समय के लिए चलते हैं। इनका करीब करीब जो है बहुत ही कम समय के लिए ये सब होते हैं, लेकिन जो परमानेंट हाउसेस होते हैं वो लंबे समय के लिए चलते हैं। इन बिग सिटीज पीपल मोस्टली लिव इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। बिग सिटीज में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं। ठीक है, बिग सिटीज में लोग जो है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं। इन स्मॉल सिटीज पीपल मोस्टली लिव इन सिंगल स्ट्राइड हाउसेस और बंगलोज। इन स्मॉल सिटीज पीपल मोस्टली लिव इन सिंगल स्ट्राइड हाउसेस, ओके, एंड बंगलोज। स्मॉल सिटीज में क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्राइड हाउसेस में रहते हैं जहाँ पे वो अपना सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, या फिर बंगलोज में रहते हैं। बंगलोज मतलब समझते हैं ना, आपके मन में अच्छा सा ध्यान आ जाता होगा बंगला क्या होता है, जिसमें चारों तरफ बाउंड्री हो, है ना, सब तरफ से बाउंड्री हो चुका हो, उसका एक मेन गेट हो, है ना, लोहे का एक मेन गेट हो, उसको खोलते के साथ आप अंदर जाओ, फिर दोनों तरफ से डॉगी हो, वो भौंके। ठीक है, मतलब ऐसा होता है बंगलोज वगैरह में। और उसके बाद क्या होता है कि वो डॉगी हो, उसके बाद फिर उसमें कुछ जो है गार्ड हो जो गेट को खोले। ठीक है, उसके बाद फिर आप अंदर जाओ तो नौकर चाकर हो जो आपके लिए काम करे। तो मतलब ढेर सारी बातें जो है इससे होती है। द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, आयरन, स्टील एंड सीमेंट। द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो हाउसेज होते हैं वो जो हाउसेज होते हैं जो ब्रिक से, वुड से, ठीक है, आयरन से, स्टील से, सीमेंट से, इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है, उसको हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। वुड से भी बनता है। आप देखे होंगे पुराने घर में बल्ली लगा हुआ होता है। ठीक है, आप पुराने घर में देखे होंगे टिम्बर वगैरह लगा हुआ होता है और उसी पे छत ढाला हुआ होता है। ठीक है, पुराने घर में। अब के ज़माने में ऐसा घर नहीं होता है। पुराने ज़माने में ऐसे ही बल्ली रखकर उस पर छत ढाल दिया जाता था। ठीक है, और उसी छत पे लोग उसी छत से लोग एंजॉय करते थे और वो घर ठंडा भी होता था। ठीक है, पुराने ख्यालात बहुत अच्छे थे और बहुत ही सुंदर तरीके से उस घर को बनाया जाता था, मतलब बहुत बेहतरीन लगता था देखने में। The huts are made of mud, wood, straw and dry leaves. जो हट्स होते हैं वो वुड से, मड से, स्ट्रॉ से, ठीक है, ड्राई लीफ से, इन सब चीज़ों से मिलकर हट्स तैयार होते हैं। ओके, अ हाउस शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। एक घर में जो है प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी होता है। अ हाउस लुक्स ब्यूटीफुल विद नाइस डेकोरेशन। कोई भी घर जो होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, एक अच्छे डेकोरेशन होने के बाद, जब डेकोरेशन अच्छा हो जाता है तो कोई भी घर बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो घर आप लोग बना रहे हैं, मतलब जिस घर को आप सुंदर दिखाना चाहते हैं, वो घर को अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स या फिर आर्टिफिशियल जो भी थिंग्स होते हैं उसका यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल मैटर होते हैं उसका ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नेचुरल फ्लावर्स को तोड़कर, नेचुरल लीव्स को तोड़कर आप कहीं ना कहीं खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो हैं वो नेचुरल फ्लावर को ना तोड़ें। ठीक है, नेचुरल लीव्स को ना तोड़ें। आप किसी आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लें, ठीक है, आर्टिफिशियल लीव्स को लें और उससे घर को डेकोरेट करें। वो लंबे समय तक चलेगा भी, अच्छा भी लगेगा और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इससे क्या होता है कि अगर आप फ्लावर्स को तोड़ते हो
तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। जो फ्लावर्स होता है वो घर में ही वो प्लांट्स में ही अच्छा लगता है। कोई भी फ्लावर्स जो होता है वो प्लांट्स में ही अच्छा लगता है। किसी फ्लावर्स को आप देखेंगे तो वो प्लांट्स में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप उसको घर में लाकर सजाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा, उसका फिर आपको मूव करना होगा, उसको हटाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उसी प्लांट में लगा रहता है तो फिर वो लंबे समय तक रहता है, आप उसको महीनों तक देख सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारे जब फूल उसमें होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। वही है जो घर को सुंदर बनाता है। तो किसी प्लांट्स को हार्म करके घर को डेकोरेट करने की कोशिश मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। यू आर स्टूडेंट, आपको ये सब चीज़ सीखनी चाहिए। और फिल इन द ब्लैंक्स रह गया है, ट्रू फॉल्स रह गया है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग रह गया है, क्वेश्चन आंसर रह गया है। इन सबको कल हम करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर होगा तो फिर से एक बार लिखवा देंगे, ठीक है। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।